सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर, अच्छा खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो तो? भक्का। ये बोले हो भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए। अरे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो ज़हन में एक बात बता दूँ। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा कि जाओ मिट्टी, ज़मीन से मिट्टी ले आओ, मैं अपना खलीफा बनाऊँगा, मैं अपना खलीफा बनाऊँगा। इस ज़मीन पर इंसान नाम का कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत जिब्रील अमीन आए, कई जगहों से मिट्टी उठाए, अल्लाह की बारगाह में ले गया। अल्लाह ने अपनी शान कुदरत से उस मिट्टी का पुतला बनाया। क्या बनाया बोलो? मिट्टी का पुतला बनाया। तो ये शैतान जो है ना, ये शैतान जो शैतान आज है दुश्मन मेरा, आपका दुश्मन, मोमिना का दुश्मन जो शैतान है, ये बड़ा मर्तबा वाला था। ये झूला में झूलता था जन्नत में। बाप रे बाप, कहाँ झूलता था बोलो? झूला में झूलता था। फरिश्ते इसको झूला झूलाते थे और जन्नत में इसका नाम था एजाजिल। तो एजाजिल ने देखा कि भाई ये पुतला बना है, तो फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है? बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा तो मेरा पोजीशन कम हो जाएगा। तो क्या काम किया? गुस्से से थूक दिया। क्या कर दिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बना था ना, पेट में थूक दिया। तो तमाम फरिश्ते कांप गए। हजरत जिब्रील ने कहा मौला ये एजाजिल ने क्या कर दिया? तेरे आदम के जिस्म पर पेट में थूक दिया। तो अल्लाह ने कहा कि इस जगह की मिट्टी उठा लो। इस जगह की मिट्टी, भाई नाफ है ना, नाफ, अरे नाफ छे ना, यहाँ की बोली अपना भाषा नाभि, हाँ यहाँ गड्ढा है कि नहीं है? इस जगह की मिट्टी उठा लो। मिट्टी उठा लिया गया। तो हजरत जिब्रील ने कहा या अल्लाह इस मिट्टी का क्या करूं? अल्लाह ने कहा कि इसका कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। क्या खसलत है बोलिए? एक, कुत्ता इंसान से मानूस रहता है, आदमी के इर्द गिर्द रहता है, पास पास रहता है। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक की मिट्टी है। दूसरी खसलत कुत्ते के अंदर में यह है, कुत्ता काटता है। कुत्ता काटता क्यों है? इसलिए कि थूक शैतान का है। थूक शैतान के थूक से बना है। कुत्ते के अंदर में तीसरी खसलत यह है कि कुत्ता रातों को सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता है? इसलिए कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत जिब्रील का हाथ लगा है, फरिश्ते सोते नहीं। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, हट्टा कट्टा था, पास में घर था। वो जाकर बीवी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कि कोरी आती मोक्यान मार लो। रोटी बना रही थी, बेलना उठाए फेंकी, बोली खाते रोती रोटी। उसका एक 10 साल का बेटा बैठा हुआ था। ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, एक तमाचा खींच के बेटा को मारा। वो बेटा भी गुस्सा में हो गया, भाई मेरी माँ मुझे क्यों मारी? तो बच्चे को गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा बच्चा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा। देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था, ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। अब कुत्ते का क्या हुआ? ज़हन को हाजिर करना। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जहल ये बात आ गई थी, जहेज के ऊपर मैंने आपका पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। मस्जिद का घर है खाने काबा, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर में तशरीफ लाए। तो अल्लाह ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे आदम ये जन्नत है, जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ, जो फल जी चाहे खाओ, जो मन वो करो, लेकिन सुनो वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ है, उस पेड़ के करीब ना जाना, उस पेड़ का फल ना खाना। अल्लाह ने मना किया है। अब ज़्यादा वक्त है नहीं कि मैं तवील वाक़या आपको सुनाऊँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास में गए, शैतान वरगलाया, बहकाया, भूल से गए। पैगंबर से गलती नहीं होती, भूल हो गई।
फल खाया, जन्नती लिबास उतर गए। अम्मा हव्वा के भी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी इस दुनिया के अंदर में अल्लाह ने ज़मीन में पटका, कहा कि आदम मेरा घर बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने तशरीफ़ लाए आसमान से, खाना काबा की तामीर रखी। तूफ़ान नू आया, खाने काबा की दीवार गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए, इसलिए कि मक्के में लोग परेशान कर रहे थे, दुश्मन परेशान कर रहे थे, काफिर परेशान कर रहे थे। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। सहाबा कराम एक बाद दिगरे मदीना पहुंचते चले गए। कई रोज़ हो गए तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साहबियों ने कहा या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। ये तो हिजरत करके ये लोग अभी मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी जायदाद, अपना घर, अपनी ज़मीन, सोना चांदी हर चीज़ छोड़कर मक्का से मदीना चले गए थे। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अब वो भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा ना चाहिए भाई, मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, लेकिन पास में तो पैसा है नहीं। ओ कुर्बान जा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों पता करो ये ज़मीन किसकी है। एक ज़मीन खाली थी, पता करो ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है। माशाअल्लाह। देखिए हम मांगे नहीं हैं, एक भाई ने 100 रुपया ला के दे दिया, क्या करें, इसको रख लें? हैं? अरे रख लें, बोलो ना, काम से ना यार। लेकिन इस पैसे को हमने रखे, इन्होंने इनाम दिया है हुसूल बरकत के लिए। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद के काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह बस इस पैसे को मैं यहीं पर रख रहा हूँ। अभी कोई मत दीजिएगा पैसा, अभी पैसा लेके कोई आइएगा भी मत, खुदा के वास्ते। जब हम बुलाएंगे तब आइएगा। ये टेंशन मेरा है, आपका टेंशन नहीं। टेंशन मेरा है कि आपका है? अरे बोलिए, इत्मीनान से आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। जब हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह आइएगा। इस पैसे को हम यहीं रख रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह देने वाले के इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह।